जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा कोडिंग एंड डी कोडिंग के। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ में जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, इसकी पीडीएफ विद आंसर के साथ ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे उम्मीद बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेंगी वो आगे हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों को कोडिंग और डी कोडिंग को समझना है, उससे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको ए बी सी की जो काउंटिंग है वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। तो ये जो ए बी सी डी की काउंटिंग होती है ये आपको याद करनी पड़ेगी। जब ये याद कर लेंगे तब आपके लिए कोडिंग बिल्कुल हल्की हो जाएगी, यानी बिल्कुल आपको उसमें कुछ रह ही नहीं जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे आपको तुरंत आ जाएंगे, 2 मिनट लगेगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। बस शर्त यह है कि आपको ये जो है नंबर्स याद होनी चाहिए, यानी कि y कितने नंबर पर आता है, r कितने नंबर पर आता है, p कितने नंबर पर आता है, तो ये आपको याद कर लेना है। नहीं तो जब भी आप लोग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करें तो तुरंत आपको ए बी सी की जो काउंटिंग है वो अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, अपनी रफ कॉपी खोलेंगे, वहां पर इनको जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। तो यहां पर देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAD को URDG लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसे लिखा जाएगा। अब यहां पर देखिए ROAD और इसको लिखा जा रहा है URDG। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस नंबर पे आते हैं। तो R अगर हम लोग देखें तो R आपका आता है 18 पे, ठीक है। O आता है आपका 15 पे, ठीक है। A 1 पर आता है और D आपका आता है 4 पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो U कितने पर आता है, U आपका आता है 21 पर, ठीक है। R आपका कितने पर आता है, R आपका आता है 18 पर, ठीक है। और इसके बाद है आपका D कितने पर आता है, D आपका 4 पर आता है। और इसके बाद जो G है वो कितने पर आता है, वो आता है 7 पर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर हमको R से U बनाना है तो कितना ऐड हुआ, +3 ऐड हुआ। अगर हमको O से R बनाना है +3 हुआ, यानी 18 से 21, 15 से 18, ठीक है। इसी प्रकार हमको A से D बनाना है तो हमको +3 करना पड़ेगा, D से G बनाना है तो हमको +3 करना पड़ेगा। यानी कि देखो 4 से 7 बनाना है तो +3 करना पड़ेगा, यानी अगर हमको D से G बनाना है तो हमको +3 आगे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर काउंटिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो आपको काउंटिंग याद होनी चाहिए। यानी सब में +3 +3 +3 हो रहा है, तो वही काउंटिंग हम लोग इसमें लगाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। आप देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे SWAN। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो S कितने नंबर पर आता है, तो S आता है 19 नंबर पर। W कितने पर आता है, W आता है आपका 23 पर। A कितने पर आता है, A आता है 1 पर। N कितने पर आता है, N आता है आपका 14 पर, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, +3 +3 +3 +3। तो 19 में +3 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। 23 में 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 26, ठीक है। 1 में +3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, और 14 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 17। अब 22 पर क्या आता है, 22 पर आता है आपका V, 26 पर आता है आपका Z, 4 पर आता है आपका D और 17 पर आता है आपका Q। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, VZDQ। क्या हो जाएगा, VZDQ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा आंसर, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला डी वाला, VZDQ। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काउंटिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको काउंटिंग का विशेष ध्यान रखना है। काउंटिंग आपको आनी चाहिए, नहीं तो काउंटिंग आप रफ कॉपी में नोट करके रख लीजिए, ठीक है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा, अगला प्रश्न है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को BLQSJDW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले को समझेंगे, वही हम लोग आगे इसमें प्रोजेक्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो DISPLAW और ये है क्या, BLQ, ठीक है, SJDW, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, डी की काउंटिंग देखेंगे, ठीक है। तो डी कितने पर है, डी है आपका 4 पे, ठीक है। अब इसके बाद आई आपका 9 पे है, यस देखेंगे तो आपका 19 पे, ठीक है। ये पी 16 पर है, एल कितने पर, एल आपका 12 पर है, ए आपका 1 पर है और वाई आपका 25 पर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर बी कितने पर है, तो बी आपका 2 पर आता है, एल आपका आता है 12 पर, क्यू आपका आता है 17 पर, एस आता है आपका 19 पर, जे आता है आपका 10 पर, डी आता है आपका 4 पर और डब्ल्यू आता है आपका 23 पर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 4 से क्या हुआ, 2 हुआ, यानी कि माइनस का 2 हुआ। अब यहाँ पर देखें 9 से क्या हुआ, 12 हुआ, यानी कि प्लस का 3 हुआ। अब क्या हुआ, 19 से 17 हुआ, यानी कि माइनस का 2 हुआ, 16 से 19 हुआ, यानी कि प्लस का 3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 12 से 10 हुआ, यानी कि माइनस के 2 हुआ। यहाँ पर देखें 1 से 4 हुआ, यानी कि प्लस का 3 हुआ, ठीक है। और इसके बाद 25 से 23 हुआ, यानी कि माइनस के 2 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 माइनस का 2, यानी कि ये सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है। तो वही सीक्वेंस आपका प्रोजेक्ट में चलेगा, किस में चलेगा, प्रोजेक्ट में चलेगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्या हुआ, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2। तो वही जो पूरा सीक्वेंस है ये आपका प्रोजेक्ट में चलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पर PROJECT, ठीक है। क्या करेंगे, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पी की काउंटिंग। तो पी है 16 नंबर पर आता है, आर देखें तो आर आएगा आपका 18 नंबर पर, ठीक है। ओ आपका आएगा 15 नंबर पर, ठीक है। जे आएगा आपका 10 नंबर पर, ई आएगा आपका 5 नंबर पर और सी आएगा आपका 3 नंबर पर और आपका जो टी है वो आएगा 20 नंबर पर। तो यहाँ पर हमने अब काउंटिंग लिख ली है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 16 में -2 करेंगे तो आएगा आपका 14, 80 में +3 करेंगे तो आएगा 21, 15 में -2 करेंगे तो आएगा आपका 13, ठीक है। इसमें करेंगे तो आएगा 13, इसमें करेंगे माइनस तो आपका बचेगा 2, इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है। और इसमें माइनस करेंगे तो आएगा आपका 18। अब 14 नंबर पे क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। 14 पर आपका आता है एन, 21 पर आता है यू आपका, ठीक है। और 13 नंबर पर आता है आपका यम और 13 पर यम हो जाएगा। 2 नंबर पे आपको पता है बी आता है, 6 नंबर पे आपका एफ आता है और 80 नंबर पर आपका क्या आता है, आर आता है, यानी कि NUMMBFR। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो एन इसी में देखेंगे एन, ठीक है। एन ये क्या हो जाएगा, 5 में माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी तो यहीं पे कहीं दिख ही नहीं रहा है, सी दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। इसको सही कर लेंगे, सी कर लेंगे, क्योंकि 5 में माइनस के 2 करेंगे तो 3 बचेगा, हमने यहाँ पर 2 कर दिया था इसीलिए बी लिख दिया था, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि NUMMCFR, NUMMCFR, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा उम्मीद बैच। तो जो भी बच्चे उम्मीद बैच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, ऐसी ही क्लासेस आपको उम्मीद बैच में देखने को मिलेगी। बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाएगा, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट जो रहेंगे उनकी भी क्लासेस आपकी ली जाएंगी।
तो अगर आपको जुड़ना है सिंपली प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लॉगिन करके वहाँ पर आपको जो है बाय नाउ पर क्लिक करके उसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप वहाँ पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके पेमेंट कर देंगे तो आपको ऐप पर ऐड कर दिया जाएगा। बैच का प्राइस रहेगा 199 रुपीज़। इसमें आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी। बिल्कुल A to Z आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाएगी, कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। ऐप इस तरह आपको दिखेगा, ऐप देख लीजिए, इस तरह आपका लोगो रहेगा, उसी ऐप को आपको डाउनलोड करना रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लीडर को PIEHIV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा? यानी LEADER को क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है PIEHIV। ठीक है, ये लिखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इसकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो L आता है आपका 12 नंबर पर, कितने पर आता है? 12 नंबर पर। E आता है आपका 5 नंबर पर। ठीक है, A आता है आपका 1 नंबर पर। ठीक है, D आता है आपका 4 नंबर पर, E आता है आपका 5 नंबर पर, R आता है आपका 18 नंबर पर। इतना आपको पता होना चाहिए, आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसके बाद P आपका आएगा 16 नंबर पर। आप लोग कॉपी में लिख कर रख लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P आ जाएगा आपका 16 नंबर पर, I आएगा आपका 9 नंबर पर, E आएगा आपका 5 नंबर पर, H आएगा आपका 8 नंबर पर, I आएगा आपका 9 नंबर पर और V आएगा आपका 22 नंबर पर। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अगर यहाँ पर हम लोग देखें 12 से क्या हुआ, 12 से हुआ हमारा 16 यानी कि +4, 5 से हुआ हमारा 9 यानी कि +4। ठीक है, यहाँ पर 1 से हुआ हमारा 5 यानी कि +4। ठीक है, 4 से हमारा हुआ 8 यानी कि +4। ठीक है, 5 से हुआ हमारा 9 यानी कि +4, 18 से हुआ हमारा 22 यानी कि +4। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 +4 +4 हो रहा है। यानी कि यही रूल आपका किस में लगेगा? LIGHT, यानी कि लाइट में भी हम लोग यही रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लाइट को लिखेंगे, इसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लाइट लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लाइट लिख लेते हैं LIGHT। ठीक है, आप देखेंगे L कितने नंबर पर आता है? L आपका आता है 12 नंबर पर। ठीक है, I कितने पर आता है? I आपका आता है 9 नंबर पर। ठीक है, G कितने पर? 7 नंबर पर आता है। H आपका आता है 8 नंबर पर। T आता है आपका 20 नंबर पर। उसमें हुआ क्या था? +4 +4 +4 +4 +4 हुआ था। तो यहीं पर हम लोग कर देंगे +4 +4 +4 +4 +4, यानी ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 9, 4 आपका हो जाएगा 13। ठीक है, और ये 7 4 हो जाएगा 11, इसकी 8 4 हो जाएगा 12 और इसके बाद 20 4 24। अब 16 नंबर पर क्या आता है? 16 नंबर पर आता है आपका P, 13 नंबर पर आता है आपका M, 11 नंबर पर आता है आपका K। ठीक है, और 12 नंबर पर आता है आपका L और 24 नंबर पर आता है आपका X। क्या आता है? X आता है। यानी हो जाएगा PMKLX। तो PMKLX यानी कि ऑप्शन नंबर आपका A वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, PMKLX। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में शेयर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में SHYAM को ZXVEP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में PINKU को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आपको वही काम करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे SHYAM। ठीक है, और इसको लिखा जा रहा है JXVEP। तो सबसे पहले हम लोग इसकी काउंटिंग लिखेंगे।
तो यस कितने पर आता है, तो यस आपका आता है 19 नंबर पर, ठीक है। एच आता है आपका 8 नंबर पर, और वाई आता है आपका 25 नंबर पर, ठीक है। और इसके बाद ए आता है आपका 1 नंबर पर, और एम आता है आपका 13 नंबर पर, ठीक है। और इसके बाद नीचे वाली काउंटिंग ले लेते हैं। नीचे आपका ये आता है 10 नंबर पर, कितने पर आता है, 10 नंबर पर आता है। ये आपका आता है 24 नंबर पर, ये आपका 22 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर, और पी जो है ये आता है आपका 16 नंबर पर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर घटा रहे हैं, मान लीजिए जोड़ते, क्योंकि घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटाएं अगर हम लोग इसमें तो कितना जाएगा, -9 जाएगा। इसमें अगर हम लोग, क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्योंकि 8 से बन रहा है 24। इधर देखें तो 25 -3 हो रहा है, ठीक है। इधर देखें तो +4 हो रहा है, इधर देखें तो +3 हो रहा है, यानी यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन हमको बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इस तरीके में अब सीधा सीधा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कॉम्बिनेशन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, क्रॉस कॉम्बिनेशन पर जाएंगे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसका क्रॉस करते, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका सीधा सीधा ना हो, ये वाला ना हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्रॉस पर जाना है। सबसे पहले क्रॉस इस पर आएंगे। यहाँ पर देखें तो -3 करेंगे, अगर 13 में -3 करें 10 आ जाएगा। इसमें अगर हम लोग करते हैं -3, तो यहाँ पर देखिए 16 आ गया, ठीक है। और यहीं पर अगर हम लोग इसमें करते हैं, एच और ई में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो -3 करते हैं, 8 में -3 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर वहीं यहाँ पर कॉम्बिनेशन करते हैं ए में एक्स में, क्या करते हैं, ए एक्स में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो ए में अगर हम लोग करेंगे 1 में -3 करेंगे, तो -3 करने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 27। क्या हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 27, क्योंकि हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा 27, क्योंकि 1 से घटेगा नहीं, आ जाएगा -2। अब -2 का मतलब ये हो जाएगा कि 26 में -2, ठीक है। तो 26 में -2 करेंगे तो आएगा 24। कितना आएगा, 24, और 24 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि। और इसके बाद बचा हमारा सामने वाला, तो 25 में अगर -3 करेंगे तो आ जाएगा 22। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आपको यहीं पर जो पिंकू है, इसमें भी आपको क्रॉस कॉम्बिनेशन बनाना रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि डिफरेंट है उससे, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, जिसका आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। श्याम, और इसको हमने लिख रहे हैं ZXVEP। इसकी काउंटिंग एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 19, 8, 25, 1, और इसके बाद हो जाएगा 13, और इसकी काउंटिंग 10 हो जाएगी, ठीक है, 24, और ये आपकी 22, इसकी आपकी 5 हो जाएगी, इसकी आपकी 16 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका हमने कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन बनाया, -3 किया, अगर 19 -3 का 16 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाला कॉम्बिनेशन बनाया, तो -3 किया, तो 13 में -3 किया, तो आ गया आपका 10। आपको इतना समझ में आ गया, ये कॉम्बिनेशन भी आपका ठीक बैठ गया। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे बीच के 3 बचे, तो बीच के 3 में ये वाला कॉम्बिनेशन करेंगे। तो एक में जब हम -3 करेंगे, एक में जब -3 करेंगे तो आएगा -2, और उसको करेंगे 26 से -2 करेंगे तो आएगा 24। तो यानी कि ये वाला, इसका कॉम्बिनेशन इससे बन रहा है, आपको समझ में आ गया। अब इसका कॉम्बिनेशन इससे बनाते हैं, -3 करते हैं, तो 8 में -3 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी ये भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसको बैक करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब बचा आपका सिर्फ बीच वाला, और ये 25 है, 25 में -3 करेंगे तो आएगा आपका 23, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर -3, यानी इसमें कॉम्बिनेशन क्या बना है, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन देखें तो ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ये वाला, और इसके बाद जो है बीच में थी ये वाले और बीच में ये वाला, ठीक है। साइड साइड से क्रॉस किया, बीच में 3 बचे, उनमें क्रॉस हुआ, इसके बाद सामने वाले से क्रॉस कर दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पिंकू में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है PINKU, क्या है, PINKU। आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे -3, क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो P देखेंगे कितने नंबर पर आता है, तो आपका P यहाँ पर आ जाता है, कितने पर आता है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो P की वैल्यू आपकी हो जाएगी 16। ये आपको काउंटिंग से ही पता चलेगा, तो आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए, ठीक है।
P आता है आपका 16 नंबर पर, I आता है आपका 9 नंबर पर, ठीक है, N आता है आपका 14 नंबर पर, ठीक है, K आता है आपका 11 नंबर पर, उसके बाद आपका U है वो आता है आपका 21 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही वाला लगाएंगे जो तरीका यहाँ पर श्याम और जो है JXVEP में लगा था। तो P में किया -3 यानी 16 में किया -3 तो आया आपका 13, ठीक है। इसी प्रकार U में क्या करेंगे, U में करेंगे हम लोग -3, तो 21 में -3 करेंगे तो आपका बचेगा 18, ठीक है। इसी प्रकार I 9 में करेंगे -3 मतलब कि 6 बचेगा। K में यानी 11 में करेंगे -3 तो आपका बचेगा 8, क्या बचेगा? 8 बचेगा। और 14 में -3 करेंगे बचेगा आपका 11, क्या बचेगा? 11 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 18, 8, 11, 6, 13 इस नंबर पर जो काउंटिंग आती है यानी कि जो ABCD आएगी यानी जो अल्फ़ाबेट आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 18 पर क्या आता है? 18 पर आता है आपका R, ठीक है। 8 नंबर पर आता है आपका H, ठीक है। 11 नंबर पर आपका आता है K, क्या आता है? K आता है, ये देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पर आता है आपका F, क्या आता है? F आता है। और 13 नंबर पर आता है आपका M यानी कि RHKFM, RHKFM यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RHKFM। वो जो तरीका आपने ऊपर लगाया है वही तरीका आपको यहाँ पर लगाना था, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट यानी HARVEST को VUGXTCZ लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में फॉर्मर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग यहाँ पर जो है FARM यानी फार्मर में लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हार्वेस्ट में क्या आपका तरीका लग रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हार्वेस्ट को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर HARVEST, क्या लिखेंगे? HARVEST और इसके सामने लिखेंगे VUGXTC और J, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनके बीच जो काउंटिंग है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं H कितने नंबर पर आता है? H आपका 8 नंबर पर आता है। A आपका आता है 1 नंबर पर, ठीक है। R आता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है। V आता है आपका 22 नंबर पर, ठीक है। और इसके बाद E आता है आपका 5 नंबर पर, S आता है आपका 19 नंबर पर, और आपका T आता है वो आता है आपका 20 नंबर पर। कितने नंबर पर? 20 नंबर पर। इसके बाद नीचे की काउंटिंग हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपका V कितने पर आता है? V आपका 22 पर आता है, ठीक है। U आपका 21 पर, G आपका 7 पर आता है, ठीक है। X आपका 24 पर आता है, T आपका 20 पर आता है, C आपका 3 पर आता है, और जो J है वो आता है आपका 10 पर। अगर हम लोग सीधे सीधे करके देखते हैं तो 8 में जुड़ रहा है 22 बन रहा है, तो ये बहुत लंबा जा रहा है। जब भी लंबा जाएगा यानी कि जब ज़्यादा ऐड करने को होगा तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पर जो है सीरियल से नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 में 21 या 20 जोड़ा गया है। इसके बाद 18 में 7 हुआ यानी कि घटाया जा रहा है। लेकिन हमारा रूल क्या होता है, या फिर घटेगा पूरा पूरा, या फिर प्लस माइनस होगा, या फिर पूरा पूरा जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, यानी यहाँ पर वो वाला तरीका तो सीधा सीधा वाला सिंपल तरीका है वो तो यहाँ पर नहीं लगने वाला। नहीं लगेगा तो आपको क्रॉस वाला ट्राई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए 8 से अगर हम लोग 10 बनाते हैं तो +2 होता है। 20 से अगर हम लोग इसको 22 बनाएंगे तो +2 हो रहा है, यानी इसमें क्रॉस वाला बन रहा है। जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन ये कुछ लग रहा है, ठीक है। तो +2 किया तो 10 आया, +2 किया तो 22 आ गया। अगर हम लोग ए में करते हैं, अगर ये वाला हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये लास्ट वाले दो खत्म कर लिए, इनको मान लीजिए खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे बीच बचे, अब इनको क्रॉस करके देख लेते हैं। तो 1 में +2 किया यानी कि +3 आ गया, ठीक है, +2 हुआ। ई में किया 5 तो ये आ गया आपका 7 में क्या हो गया 19 वाला है ना, 19 से यू आया +2 यानी 21, यानी इसमें भी +2 काम कर रहा है। तो इसको भी एक तरीके से हटा देते हैं, ठीक है। इसको बैक करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला ये वाला ये वाला और जो है ये सी खत्म कर देते हैं। अब हमारे पीस क्या बच गए, हमारे पास ये 3 बच गए। तो आर टी में जाएगा, ई जी में जाएगा। तो आर में 18 है, +2 किया तो 20 हो गया। ई 5 है, +2 किया तो 7 हो गया, ठीक है। यानी ये वाला भी मैच कर गया।
इसके बाद बचा आपका v और x, तो v आपका 22 नंबर पर, x आपका 24, यानी कि +2 इसमें भी हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 इसमें भी हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस वाला जो है क्रॉस कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्रॉस कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में यही क्रॉस कॉम्बिनेशन लगेगा, बस आपको क्या करना है, +2 सभी में करना है। क्या करना है? +2 करना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे FARMER। तो सबसे पहले हम लोग इसकी काउंटिंग लिखेंगे, तो फार्मर की काउंटिंग लिखेंगे। F कितने नंबर पर आता है कमेंट करके आप लोग सबसे पहले बताएंगे। तो यहाँ पर F आता है आपका 6 नंबर पर। कितने पर आता है? 6 नंबर पर। A आता है आपका 1 नंबर पर। R आता है आपका 18 नंबर पर। M आता है आपका 13 नंबर पर। E आता है आपका 5 नंबर पर। R आता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, क्रॉस कॉम्बिनेशन चलेगा, ये वाला, ठीक है। तो F यानी 6 हो गया तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, 18 2 हो जाएगा तो 20, क्योंकि +2 हुआ था सभी में। अब ये वाला, तो एक में सबसे पहले एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, ये हो गया। बचा क्या आपका बीच वाला R, अभी सॉरी RM बचे हुए। क्या बचे? RM। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि R में 18 में 2 जाएगा तो 20 हो जाएगा, और M में आपका 13 में 2 जाएगा तो 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यानी कि 20 7 17 20 3 8। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, एक बार फिर से लिख देते हैं। आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ये वाला थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब नहीं लगेगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। F कितने पर आता है कमेंट करके बताएंगे। F कितने पर आता है? F आपका आता है 6 नंबर पर। A आपका 1 नंबर पर, ठीक है। R आपका 18 नंबर पर। M आता है आपका 13 नंबर पर। E आता है आपका 5 नंबर पर। R आता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले F और R वाला कॉम्बिनेशन लिखेंगे। F वाला इधर जाएगा और R वाला इधर आएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर F 6 है, उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ये 18 इधर आएगा तो 20 हो जाएगा। +2 करना है क्योंकि +2 उसमें हुआ था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला E वाला कॉम्बिनेशन उठाएंगे और A वाला उठाएंगे। तो A का इधर जाएगा, 1 है यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये E 5 है, इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब बचा RM, तो R वाला इधर जाएगा, M वाला इधर आएगा। तो R 18 यानी कि इधर हो जाएगा 20, और इधर कितना है 13, तो ये हो जाएगा आपका 17। क्या हो जाएगा? 13 है, सॉरी 15, 2 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 20 7 15 20 3 8, ठीक है। तो 20 पे क्या आता है देखेंगे, तो 20 पर आपको अल्फ़ाबेट देखना है। 20 पर क्या आता है? 20 पर आता है आपका T। 7 पर क्या आता है? 7 पर आता है आपका G। 15 पर क्या आता है? 15 पर आपका आता है O। 20 नंबर पर 20 पर आता है आपका T। 3 नंबर पर क्या आता है? C आता है। और 8 नंबर पर क्या आता है? H आता है, यानी कि TGOTCH, TGOTCH, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका B वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन B TGOTCH, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इसके बाद अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दी गई, वहाँ से आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर या फिर कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।